Please like, share and subscribe our channel Photon Boost. Also, do not forget to press the bell icon for further updates. Welcome to our channel Photon Boost. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल फोटोन बूस्ट पे। फ्रेंड्स, आज हम लोग रीजनिंग जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के हिसाब से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, कैलेंडर। इसमें काफी सारे एग्जाम से एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। एक क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऑलमोस्ट सभी तरह के एग्जाम्स में कैलेंडर टॉपिक से। तो फ्रेंड्स, यकीन मानिए आज का टॉपिक कैलेंडर पढ़ने के बाद आपको आपके घर में जो कैलेंडर लगे होते हैं ना दीवार पे, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये मेरा आपसे वादा है। आपको बस एक काम करना है, आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना है। उसके बाद कोई से भी दिन, कोई से भी साल को आप चुटकियों में बिना पेन और पेपर के बता सकोगे कि इस दिन ये था, इस दिन ये था, संडे, मंडे एंड ऑल। इसी तरीके सारे आंसर्स आप अपने दिमाग से दे दोगे कैलकुलेशन करके, वो भी मात्र 2 से 3 सेकंड में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक कैलेंडर। दोस्तों, कैलेंडर की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास सबसे पहले हमें 4 चीजें पता होनी चाहिए। पहला है मंथ। कितने प्रकार के मंथ होते हैं? जी हाँ फ्रेंड्स, इंग्लिश कैलेंडर की हम बात करें जो कि हम जो नॉर्मल डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं और जिससे कॉम्पिटिटिव साइड में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसमें हमारे पास 12 महीने होते हैं, 12 मंथ्स। जी हाँ, स्टार्टिंग फ्रॉम जनवरी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। इसमें क्या सभी महीनों में इक्वल नंबर ऑफ डेज होते हैं? जी नहीं। मैक्सिमम महीनों में 31 डेज होते हैं, बट कुछ कुछ महीने ऐसे भी होते हैं जिसमें 30 होते हैं, और फेब्रवरी एक एक्सेप्शन है जिसमें 28 या 29 डेज होते हैं। याद रखने के लिए बचपन की उस ट्रिक को याद कीजिए जिसमें हम पढ़ते थे जनवरी, मतलब ये इसमें जो उभरा हुआ पोर्शन होगा उसमें 31 नंबर ऑफ डेज होंगे। जनवरी, फेब्रवरी, देन मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। इसमें 2 महीने जिसमें लगातार नंबर ऑफ डेज 31 होते हैं, वो हैं हमारे पास जुलाई और अगस्त। तो मंथ की हमने बात कर ली। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, हर महीने में हमने कितने दिन होते हैं वो भी बात कर ली। अब है हमारे पास डेज, नंबर ऑफ डेज। तो जी हाँ फ्रेंड्स, नंबर ऑफ डेज हम देख चुके हैं, लेकिन साथ में हम बात करते हैं डेज की। कौन सा दिन संडे है, कौन सा दिन मंडे है, ये भी तो होता है ना। तो कितने डेज होते हैं हमारे पास डेज होते हैं टोटल 7 नंबर ऑफ डेज होते हैं। मंथ होते हैं 12, जो मैं आपको बता चुका हूं। डेज होते हैं हमारे पास 7। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ये आप किसी भी ऑर्डर में कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि संडे से स्टार्ट करें। मुझे संडे पसंद है क्योंकि छुट्टी का दिन होता है, काफी आराम होता है, तो मैं संडे से स्टार्ट कर लेता हूं। आप किसी भी अकॉर्डिंगली कर सकते हैं, बट एक पैटर्न बता के रखिएगा, क्योंकि जब भी क्वेश्चन आएगा आपको एक पैटर्न बनाना है, उस पैटर्न के अकॉर्डिंगली आपको सॉल्व करना है, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं ईयर। ईयर भी तो इंपॉर्टेंट है ना फ्रेंड्स। ईयर की हम बात करते हैं। ईयर 1950, 1947, जैसा कि आप हिस्ट्री में पढ़ते ही होंगे, काफी सारे ईयर्स होते हैं और ईयर्स याद रखना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। हम कोई सा ईयर की बात करते हैं तो ईयर में भी कुछ कुछ ईयर लीप ईयर होते हैं और कुछ कुछ ईयर नॉन लीप ईयर होते हैं। इसको भी कैटेगराइज कर लेते हैं फ्रेंड्स। डेफिनेशन वाइज अगर हम देखेंगे तो लीप ईयर में होते हैं 366 डेज। नॉर्मल ईयर, बाकी सभी ईयर नॉर्मल ईयर होते हैं। नॉर्मल ईयर में हमारे पास होते हैं टोटल 365 डेज। ईयर को मैं यहां पे 2 पार्ट में डिवाइड करता हूं। दिस इज नॉर्मल ईयर एंड दिस इज लीप ईयर। नॉर्मल ईयर में हमारे पास होते हैं 365 डेज और लीप ईयर में हमारे पास होते हैं 366 नंबर ऑफ डेज। यानी कि लीप ईयर में एक दिन एक्स्ट्रा होता है, और वो एक दिन कौन से महीने में होता है वो आपको पता है, वो फरवरी में एक दिन एक्स्ट्रा होता है। यानी कि लीप ईयर में फरवरी 29 तक होती है। तो फ्रेंड्स, ये बात आपको समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं लीप ईयर पहचाने कैसे। लीप ईयर का कोई डेफिनेशन है? हर 4 साल में आने वाला लीप ईयर होता है? नहीं, इसमें भी एक एक्सेप्शन है जो मैं आपको बताऊंगा। फ्रेंड्स, लीप ईयर, किसी भी ईयर को अगर आपको पहचानना है कि ये लीप ईयर है या नहीं है, तो आप एक काम कीजिए, एग्जाम्पल लेके समझ लेते हैं इसे, बहुत ही सिंपल है। मान लीजिए 1948, आपको बताना है ये लीप ईयर है या नहीं है। आपको क्या करना है, उस ईयर के लास्ट के 2 डिजिट्स देखने, सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट्स देखने हैं, और अगर वो 4 से डिविजिबल हैं, इफ दे आर डिविजिबल बाय 4, तो हम कह देंगे कि ये जो ईयर है वो लीप ईयर है। और लीप ईयर होगा तो उस साल में कितने नंबर ऑफ डेज होंगे?
366 डेज। और वो जो एक दिन एक्स्ट्रा है ना नॉर्मल ईयर से, वो कहां पे होगा? वो फेब्रुवरी में होगा। तो फेब्रुवरी उस ईयर की 29 डेज की हो जाएगी। ठीक है, हम बात करते हैं यहाँ पे 48 की। तो 48 को चेक करते हैं 4 से, ये तो डिवाइड हो रहा है। कितना डिवाइड हो रहा है उससे मतलब नहीं, डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा है, तो दैट मीन्स इट इज अ लीप ईयर। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, 2002। बताइए इसे, क्या ये लीप ईयर है? देखते हैं। इसकी लास्ट की टू डिजिट्स आप देखेंगे, लास्ट की 2 डिजिट्स हैं 02। 02 क्या 4 से डिवाइड होता है? बिल्कुल नहीं होता है। तो ये जो ईयर है ये नॉन लीप ईयर है यार। हमारा नॉर्मल जो ईयर है वही है, ये लीप ईयर नहीं है। एक इसमें एक्सेप्शन है। हम कहते हैं लीप ईयर के लिए लास्ट की 2 डिजिट देखना क्या सफिशिएंट है? हाँ, लेकिन एक एक्सेप्शन ये है, सेंचुरी ईयर को छोड़ के। अब ये सेंचुरी ईयर क्या हो गया? सेंचुरी ईयर मैं आपको बताता हूं। सेंचुरी ईयर मतलब जो 100 साल में आते हैं। सेंचुरी तो सभी जानते हैं, क्रिकेट के सभी बड़े फैन होते हैं। सेंचुरी का मतलब जो 100 साल में जो साल आते हैं ना, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000 और अब हमारे 2100 आएगा। देखते हैं अगर सारी चीजें ये बीमारियां अगर खत्म हुई जिंदा रहे तो 2100 भी देखेंगे। तो 2000, 2100, दिस इज 1900, दीज ऑल आर सेंचुरी ईयर्स। इन सेंचुरी ईयर्स में आप ये नहीं कह सकते हैं कि लास्ट के 2 डिजिट्स देखें 4 से डिविजिबल हैं तो ये लीप ईयर है, नहीं। सेंचुरी ईयर्स के लिए एक एक्सेप्शन है। अगर आपको लीप ईयर फाइंड आउट करना है ये सेंचुरी ईयर लीप ईयर है या नहीं है, तो आपको 4 से नहीं 400 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है। मैं आपको समझा देता हूं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। 1900 है, जैसे मान लीजिए ये 1900 है, चेक करना है कि क्या ये लीप ईयर है। तो आपको इसमें 4 से डिविजिबिलिटी देखोगे तो लास्ट की 2 डिजिट्स आप देखेंगे तो 00 जो कि 4 से डिविजिबल है, तो आप कैसे कह देंगे ये लीप ईयर नहीं। लेकिन यहां पे गलती हो जाएगी दोस्तों, यहां पे आपको 4 से डिविजिबिलिटी नहीं चेक करनी, यहां पे आपको 400 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है। तो 400 से अगर आप इसे डिवाइड करेंगे तो ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा। तो 1900 जो है ये लीप ईयर नहीं है, ये चीज ध्यान रख लेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसे ध्यान रखेंगे, ये लीप ईयर नहीं है। अगर हम बात करते हैं 1800 की, तो क्या 1800 लीप ईयर है? 1800 भी लीप ईयर नहीं है, क्योंकि इसमें भी आप फर्दर देखेंगे, लास्ट की 2 डिजिट्स देखेंगे तो डेफिनेटली डिविजिबल है। लेकिन ये सेंचुरी ईयर है, ये जो कॉन्सेप्ट है सिर्फ और सिर्फ हमें सेंचुरी ईयर के लिए लगाना है। ये सेंचुरी ईयर है, तो सेंचुरी ईयर के लिए लीप ईयर देखने का तरीका क्या है? हम देखेंगे कि वो ईयर 400 से डिविजिबल है या नहीं है। अगर 400 से डिविजिबल है तो लीप ईयर है, नहीं तो नहीं है। 400 से जब हम डिवाइड करेंगे इसे, आप देख लेंगे कि ये डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ये भी लीप ईयर नहीं है। बात करते हैं 2000 की। 2000 लीप ईयर था या नहीं था? बिल्कुल था। 400 से डिवाइड करके देखेंगे, ये पूरा पूरा जा रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा लीप ईयर। तो इस तरीके से ईयर को लीप ईयर और नॉन लीप ईयर के कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपको यहां बताना चाहता हूं, उसके बाद सीधे हम चलेंगे क्वेश्चंस के टाइप पे। फ्रेंड्स 365 डेज हैं। 365 को एक बार के लिए आप, मैं यहां कर देता हूं, 365 को आप 7 से डिवाइड कीजिए। अगर 365 को आप 7 से डिवाइड करते हैं ना तो आपके 52 आ जाते हैं, लेकिन रिमाइंडर आपका बच जाता है 1। इसका मतलब 365 हमारे नॉर्मल ईयर में नंबर ऑफ डेज होते हैं। अगर 7 से डिवाइड करिए, 7 से डिवाइड क्यों किया? 7 बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। 7 है डेज, नंबर ऑफ डेज। नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं? 7। तो 7 से जब डिवाइड किया तो 52 बार पूरा पूरा डिवाइड हो गया, लेकिन एक रह गया। इसका मतलब हर साल में कोई ना कोई दिन एक ऐसा जरूर होता है जो एक्स्ट्रा आता है, यानी 52 बार सभी आएंगे। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे सारे लगा लो आप, 52 बार 52 बार तो आएंगे, लेकिन एक दिन होगा वो 53 टाइम्स आएगा। ये बात कर रहे हैं हम नॉर्मल ईयर की। सिमिलरली हम लीप ईयर की बात करते हैं तो 366 डेज होते हैं, उसको जब 7 से डिवाइड करोगे तो आपको पता है ये 52 तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा और साथ में एक बचेगा 2। इसका मतलब जो लीप ईयर होंगे ना उसमें कोई से 2 दिन है वो 53 टाइम्स आएंगे। 52 टाइम्स तो सभी आएंगे, चाहे कहीं से भी स्टार्टिंग हो जाए, 52 टाइम्स तो सभी आएंगे, लेकिन ये जो कोई से भी 2 दिन है ये 53 टाइम्स आएंगे। संडे मंडे हो सकते हैं, मंडे ट्यूसडे हो सकते हैं, ट्यूसडे वेडनेसडे हो सकते हैं, वो कुछ भी हो सकते हैं। अच्छा, एक चीज और इससे समझ में आ रही है आप, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, जो टाइप में पढ़ा रहा हूँ, जो कॉन्सेप्ट में पढ़ा रहा हूँ, उसकी जरूरत नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन देखते ही आंसर, मतलब आपको डायरेक्टली कॉन्सेप्ट इससे समझ में आ जाएगा, वो कभी कभी टाइम बचाने की बहुत ही बढ़िया ट्रिक हो जाएगी फ्रेंड्स। जो 1 जनवरी को, नॉर्मल ईयर की मैं बात करूं, 1 जनवरी को जो भी डे होता है 31 दिसंबर को वही डे होता है, क्योंकि वही डे रिपीट होगा।
जो 1 जनवरी को आएगा वो ही रिपीट होके 31 दिसंबर को आएगा, नॉर्मल ईयर की मैं बात करूं तो। और लीप ईयर में डेफिनेटली 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं, तो उसी अकॉर्डिंगली हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, ये था बेसिक कैलेंडर का जो हम समझ चुके हैं, मैक्सिमम ये लोग जानते हो, लेकिन फिर भी जब टॉपिक पढ़ रहे हैं, हम स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, तो पूरा बताना जरूरी है। इसके बाद हम चलते हैं टाइप ऑफ क्वेश्चंस, जिसमें हम कुछ कोड्स होंगे उसे लर्न कर लेंगे और क्विकली आंसर करेंगे बिना पेन और पेपर के। तो चलिए सीधे चलते हैं टाइप की ओर। तो फ्रेंड्स टाइप 1 की ओर चलते हैं। टाइप 1 में जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, मैंने मंथ लिख रखे हैं, उसके नीचे कुछ नंबर लिख रखे हैं। ये नंबर नहीं, उन मंथ के कोड हैं। इसके अलावा लीप ईयर और नॉन लीप ईयर 2 कैटेगरी में मतलब हमने इसको डिवाइड कर रखा है। इसके बाद संडे, मंडे, ट्यूसडे, इस तरह की नंबरिंग लिख रखी है, स्टार्टिंग फ्रॉम संडे। संडे बहुत ही अच्छा दिन होता है, इसलिए उसका नंबर 1 देके स्टार्ट कर दिया। संडे को 1, मंडे को 2, ट्यूसडे को 3, और इस तरीके से हमने नंबर दे दिए। अब हम बात करते हैं ये कोड क्या है। ये कोड 144025036 इस कोड को सबसे पहले हम 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। ये 3 पार्ट में मैंने इसको डिवाइड कर लिया। फर्स्ट 3 के पेयर बना लिए मैंने, ये और 146। अब हम मैथ्स के स्टूडेंट हैं, मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट भी है, तो मैथ्स में स्टूडेंट्स को ये नंबर देखते ही एक फीलिंग पक्का आ जाती है कि ये 12 का स्क्वायर होगा। सबसे पहले यही दिखता है, इतनी प्रैक्टिस करते हो आप लोग मैथमेटिक्स की। तो 144 12 का स्क्वायर होता है। 025 किसका स्क्वायर होता है? 5 का स्क्वायर। ये किसका स्क्वायर होता है? 6 का स्क्वायर। ये किसका स्क्वायर होता है? ये किसी का स्क्वायर नहीं होता, लेकिन 144 में 2 ऐड कर लेंगे, यानी 12 का स्क्वायर प्लस 2। ये सिर्फ एक याद करने का तरीका है। इस कोड को हमने क्या किया, हमने हमारे महीनों को जनवरी से स्टार्ट करके दिसंबर तक पहले लिख दिया और उसको 3 के पेयर में बना दिया। अब फर्स्ट 3 के लिए 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। नेक्स्ट 3 के लिए 5 का स्क्वायर, वो कितना होता है? 025। नेक्स्ट 3 के लिए क्या होता है? 6 का स्क्वायर यानी 036। 3 के पेयर बना रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ पे 0 लिख रहा हूँ। और लास्ट के 3 के लिए 144 में ही 2 ऐड कर लीजिए, 146। अगर आप ऐसा नहीं सोच पाते तो 144 नंबर को याद करने का तो बहुत ही आसान तरीका है। अभी पिछले टाइम में न्यूज में आपने काफी सारा सुना होगा, धारा 144 वहां से लग गई, आज हट गई कोरोना की वजह से, यहाँ पे लॉकडाउन और काफी सारी चीजें। 144 पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट पूछा गया है, काफी बार आपने इसे सुना भी होगा। तो ये कोड हमें याद करना है। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं ना। 144 पहले 12 का स्क्वायर 144, जनवरी, फरवरी, मार्च। फिर बात करते हैं अप्रैल, मई, जून 025। फिर नेक्स्ट करते हैं जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 036। उसके बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर यानी 146। तो 144 025 036 146। दोबारा बता देता हूं, 144 025 036 एंड 146। इस तरीके से सभी मंथ के कोड हो गए। इसके बाद हम बात करते हैं तो संडे को 1, मंडे को 2, ट्यूसडे को 3, वेडनेसडे को 4, थर्सडे को 5, फ्राइडे को 6 और सैटरडे को 7 या 0 लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, लीप ईयर में जब भी बात करेंगे लीप ईयर की, तो जनवरी का कोड 1 की जगह हो जाएगा 0 और फरवरी का कोड हो जाएगा 1 की जगह 3। बाकी सब सेम रहेंगे, बाकी में कोई चेंज नहीं रहेगा। तो चलिए सीधे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? ये तो इंपॉर्टेंट डेट है काफी सारी, इसको तो याद भी रख लेना चाहिए क्योंकि हमारी आजादी का दिन है। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, ये हमें देखना है। अब मैं आपको बताऊंगा, एक बार हम लोग लिख के सॉल्व करेंगे, उसके बाद 1-2 एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करते करते ना आपको कोड भी याद हो जाएगा और बिना पेन और पेपर के आप इसे सॉल्व कर लोगे। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे डेट की, 15। तो 15 को आपको क्या करना है? 7 से डिवाइड करना है। जो भी डेट यहाँ पर होगी उसे आपको 7 से डिवाइड करना है। 7 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचे उसे आपको लिख देना है। जैसे फॉर एग्जांपल 15 की बात करें, 7 से डिवाइड करें तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, तो एक बच जाएगा, एक आपने यहाँ पे लिख दिया। अगस्त का कोड आपको उठाकर यहाँ से लिखना है, लेकिन हमेशा टेबल तो नहीं बनाएंगे। अगस्त का कोड तो मैं याद कर सकता हूँ, मुझे याद हो भी गया है। अभी देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि याद है कि नहीं है। अगस्त कौन सा महीना होता है? 8। तो 8 का मतलब है फर्स्ट पार्ट में नहीं आएगा, फर्स्ट 3 में नहीं है, सेकंड 3 में नहीं है, थर्ड वाले हमारी ग्रुप है उसमें आएगा अगस्त। उस वाले ग्रुप में स्टार्टिंग कहां से होती है? जुलाई से। जुलाई, अगस्त, सितंबर। किसका स्क्वायर होता है? 6 का स्क्वायर होता है, तो 0 3 6। तो अगस्त का कोड कितना है? 3। आप देख सकते हैं यहां से अगस्त का कोड कितना है? 3। ये मैंने अगस्त का कोड लिख दिया। अब बात करते हैं 1947 यानी ईयर के लिए ध्यान से सुनने की बात है दोस्तों। ईयर के लिए सबसे पहले हम लास्ट के 2 डिजिट्स लेंगे, और इसमें देखेंगे, इसमें अगर 47 को माने तो 47 तक कितने लीप ईयर हो गए होंगे।
या सिंपल भाषा में मैं आपको बताऊं, आप 47 को 4 से डिवाइड कर दीजिए। 4 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर छोड़ दीजिए, इसमें जो जितनी बार डिवाइड हो जाए वो नंबर लिख लीजिए। यानी 4 को जब 47 से डिवाइड करेंगे तो आपका 11 टाइम्स पूरा पूरा चले जाएगा और 3 रह जाएगा, 3 को छोड़ दीजिए। ये मैं डिवाइड कर रहा हूं 4 से, ये ध्यान रखना 4 से डिवाइड कर रहा हूं क्योंकि मैं इसमें देख रहा हूं कितने लीप ईयर हो गए होंगे। मैं ये मान के चल रहा हूं कि 00 से स्टार्ट करते हुए 47 तक कितने लीप ईयर हो गए होंगे। तो 44 तक लीप ईयर होंगे। कितने लीप ईयर होंगे? लीप ईयर आता है हर 4 साल में, तो 4 4 4 करते करते 44 तक 11 लीप ईयर हो गए होंगे। तो मैंने 11 लिख दिया और उसका तरीका है 4 से डिवाइड कर दीजिए, जितनी बार डिवाइड हो रहा है वो टर्म आप, वो जो नंबर है वो आप यहां पर लिख देंगे। नेक्स्ट आपको क्या करना है, इन्हीं लास्ट के 2 डिजिट्स को 7 से भी डिवाइड करना है और रिमाइंडर लिखना है। 7 से जब आप डिवाइड करेंगे, 7 बन जा 7, यहाँ पे 7 6 जा 42 हो जाएगा, उसके बाद डिवाइड नहीं हो पाएगा तो रिमाइंडर कितना रहेगा 5। ये मैं लिख देता हूं। डिवीजन किससे करेंगे हम? 7 से करेंगे, तो रिमाइंडर हमने यहाँ पे लिखा है। और यहाँ पे किससे डिवाइड किया है? डिवीजन हमने किया है 4 से, हमने क्वोशिएंट लिखा है जो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। ये क्यों लिखा है? ये हमने लीप ईयर के लिए लिखा है। और ये क्यों लिखा है? हम डेज के लिए लिखते हैं। इस कॉन्सेप्ट को मिला के देखना, आप आसानी से सभी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लोगे। मैं थोड़ा सा इसको सही कर देता हूँ। डिवाइड हमने किया इसको 7 से, तो रिमाइंडर हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं। यहाँ पे डिवाइड किया 4 से, हमने यहाँ पे क्वोशिएंट लिखा है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम सीधे चलते हैं हमारे सॉल्यूशन की ओर। 1 प्लस इसको आप ऐड कीजिए 3, ये कितना आ रहा है आपका 11, और ये कितना आ रहा है 5। इन सबको जोड़ दीजिए। 3 + 1 4 और 5 9, 11 और 9 आ रहा है आपका 20। अब जो भी नंबर आ रही है, अगर ये 7 से बड़ी आ रही तो आपको देखना है, इसको दोबारा 7 से डिवाइड करना है और रिमाइंडर लिखना है। 7 से डिवाइड करोगे, 20 को 7 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 20 को जब 7 से डिवाइड करोगे 14, 7 2 जा 14 हो जाएगा। रिमाइंडर कितना बचेगा? 6। अब ये रिमाइंडर लेस देन 7 है, तो 6 का मतलब है हम हमारी टेबल में डेज में देखेंगे 6 पे क्या है? फ्राइडे। तो 15 अगस्त 1947 के दिन क्या था? फ्राइडे था। मैं दोबारा आपको बता देता हूं, आपको क्या करना है, 7 से डिवाइड करना है, रिमाइंडर लिखना है। अगस्त का आपने एक कोड लिख दिया। इसमें आपने दो चीजें देखी, एक तो लास्ट के 2 डिजिट्स को 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर लिख लिया। रिमाइंडर 7 से डिवाइड करने पे 5 आ गया। और जब आपने 4 से डिवाइड किया, आपको देखना है 47 से पहले पहले कितने लीप ईयर हो गए। 47 से पहले 44, यानी 11 लीप ईयर हो गए, तो 11 आपने लिख दिया। इनको सबको ऐड कर दिया। ऐड करने के लिए आप चाहें तो यहाँ पे भी 7 का पेयर, आपको 7 का पेयर हल्का करना है। 7 का पेयर बना के उसको साइड में करना है, उसको एकदम साइड में कर दो, तो अपने आप जो चीजें हैं वो सिंप्लीफाई होती जाएंगी। तो सबसे पहले फर्स्ट एग्जांपल है, हम इसको पूरे को टोटल कर लेते हैं। 11 और 5 16, 17 और 3 20। 20 आ गया, 20 को 7 से डिवाइड किया, आपके 14 चले गए, यानी 7 2 जा 14 होता है। रिमाइंडर क्या बचा हमारे पास? रिमाइंडर बचा 6, और 6 होता है फ्राइडे का। तो इसका मतलब 15 अगस्त 1947 को क्या था? फ्राइडे। चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर एक और एग्जांपल हम लेते हैं, मैं आपको डेट लिखता हूं। अब हम कोशिश करेंगे कि हमारी कैलकुलेशंस को थोड़ा सा फास्ट बनाया जाए। 26 जनवरी 1950, इस दिन क्या डेट था? इस दिन 26 जनवरी 1950 को। तो फ्रेंड्स 26 की बात करते हैं, 7 से भाग दो, 7 से भाग दो, सिंपल सी बात करते हैं। 7 3 21, 5 बचा। जनवरी का कोड 144, 1 हो जाता है, ये भी हो गया आपका 1। 50, लास्ट के 2 डिजिट्स देखेंगे। 50 7 से डिवाइड किया, 7 7 या 49, 49 एक बचेगा तो एक रिमाइंडर हो जाएगा 1। और जब 4 से डिवाइड करोगे तो 12 लीप ईयर हो चुके होंगे, तो 12 आपको यहाँ पे लिखना है। टोटल कर दो, 12 और 1 13 और 1 14। चाहो तो आप यहीं काट दो, क्योंकि 14 मतलब 7 का पेयर, तो बचा क्या? सिंपल 5। कैलकुलेशन को फास्ट बनाने फ्रेंड्स, अगर आप टोटल ऐड करके फिर 7 से डिवाइड करोगे तब भी वही आंसर आएगा। लेकिन 12 और 1 13 1 14, 14 मतलब 7 का मल्टीपल, 7 का मल्टीपल आप डायरेक्टली हटा सकते हो। बचा 5, 5 5 कहां से स्टार्ट होता है? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। थर्सडे को होता है 5, तो इस दिन क्या था हमारे पास? थर्सडे। ये आपका सॉल्यूशन हो गया। धीरे धीरे चीजें सिंप्लीफाई होती जाएंगी, टाइम कम लगता जाएगा और मजा ज्यादा आने लगेगा। तो चलिए नेक्स्ट हम एग्जांपल एक और ले लेते हैं। 7 दिसंबर 1958, 7 दिसंबर 1958 को क्या था? लीप ईयर की कैलकुलेशन जरूर कर लेना, क्योंकि अगर ये लीप ईयर हुआ तो कोडिंग जनवरी और फरवरी में चेंज हो जाएगी, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। 7 की बात करते हैं। 7 को जब 7 से ये डेट हमने ले ली, 7 से जब डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 0। दिसंबर का कोड क्या होता है? लास्ट में क्या है? 144 146, तो 6 होगा। दिसंबर का कोड हमने लिख दिया 6। लास्ट के 2 डिजिट्स,
लास्ट के 2 डिजिट्स। देखिए लीप ईयर है क्या, ये लीप ईयर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, लीप ईयर का हमें कोई कॉन्सेप्ट लगाने की जरूरत नहीं। 58 4 से डिवाइड करके देखो कितने टाइम्स लीप ईयर हो चुका होगा, 14 टाइम्स हो चुका होगा। जब 7 से डिवाइड करोगे तो 7 8 या 56, रिमाइंडर कितना बचेगा 2। इन सबको आप ऐड कर दीजिए, 14 तो आप हटा सकते हो, 6 और 2 कितना हो जाएगा 8। 8 को जब 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 1। 1 मतलब 1 के दिन क्या था, संडे। अगेन हमारे पास आ गया। देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं, 2000 के बाद के जो है ना उसमें एक छोटा सा चेंज करना है। अभी मैं आपको 1900 के बता रहा हूँ, उससे पहले के बता रहा हूँ, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे हो जाएगा 2000 के बाद के जो होंगे ना उसमें एक जो भी आंसर आएगा उसमें -1 कर देना आप। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जो भी आपका फाइनल आंसर आएगा उसमें -1 कर देना। बिकॉज 2000 इसका रीजन ये है, 2000 एक लीप ईयर सेंचुरी ईयर था तो उसमें इसकी वजह से एक -1 करना पड़ेगा। 2000 के बाद की सभी क्वेश्चंस के लिए आप ध्यान रखेंगे एक -1 करना है और बाकी चीजें एज इट इज हैं। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं 17 मार्च 2021 ये डेट है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स ध्यान रखना, इसको सॉल्व करते टाइम सारा कॉन्सेप्ट सेम लगेगा, बस एक चीज याद रखिएगा क्योंकि ये ईयर 2000 के बाद का है तो 2000 के बाद के ईयर्स में मैंने आपको बताया है कि आपको जो भी नंबर ऑफ डेज आप कैलकुलेट करेंगे उसके बाद आपको एक -1 कर देना है। उसके बाद आपको अपनी लिस्ट में से देख लेना है कौन सा डे। चलिए देखते हैं। 17th को हम सबसे पहले 7 से डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर बचेगा 3। मार्च का कोड होता है 4 तो हमने यहाँ पे लिख दिया 4। 2021 इसमें अगर आप 7 से डिवाइड करेंगे 21 को तो आ जाएगा 0 और जब 4 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 5 क्योंकि ये 5 लीप ईयर इसमें हो चुके होंगे। तो 4 और 3 7 और 5 12, लेकिन एक -1 मत भूलिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन 2000 से बाद का है। 2000 एक सेंचुरी ईयर था इसकी वजह से, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, सेम कॉन्सेप्ट है। 4 और 3 7 इसको आप हटा भी सकते हैं, 5 में से एक गए 4। 4 का मतलब होता है संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, तो इसका आंसर हो जाएगा वेडनेसडे। यानी 17 मार्च को क्या है, वेडनेसडे है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं 26 जनवरी 1996, 26 जनवरी 1996। अब इसे मैं बिना मार्कर के सॉल्व करूंगा, आप लोग भी मेरे साथ ही सॉल्व करेंगे। 26 की हम बात करें 7 से डिवाइड करते हैं 21 आता है, यानी रिमाइंडर कितना आ गया 5। जनवरी का कोड कितना होता है 144 1। ध्यान देना जनवरी का कोड यहाँ पे 1 नहीं 0 लेंगे क्योंकि ये एक 96 लीप ईयर है। लास्ट की 2 डिजिट्स 4 से डिवाइड हो रही है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं ये एक लीप ईयर है तो जनवरी का कोड 1 से क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो जनवरी का कोड 0। 26 में जब आप 7 से भाग दोगे 7 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर आ जाएगा 5। 5 + 0 5। अब 96 की बात करें 4 से डिवाइड करो, यहां तक 96 तक कितने लीप ईयर हो चुके होंगे आप खुद देख लीजिए, कितने लीप ईयर हो चुके होंगे 24 लीप ईयर हो चुके होंगे। जब आप 4 से डिवाइड करेंगे 96 को तो क्वेश्चन कितना आएगा 24 ही आएगा। तो 24 यहाँ के होगा और जब 7 से इसे डिवाइड करोगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा आप कैलकुलेट करके देख लीजिए। 7 से डिवाइड कीजिए इसको, 2 6 7 3 21 5 बचेगा। तो 5 वो 24 लीप ईयर हो चुके हैं, 5 और 24 कितने होते हैं 29 29। जनवरी का कोड 0 तो 29 + 0 इज 0 29 सॉरी 29 और 26 के लिए 5 तो 29 + 5 कितने होता है 34। 34 को जब आप 7 से डिवाइड करोगे तो 28 तक हो जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा 6। 6 का मतलब है फ्राइडे, यानी 26 जनवरी 1996 वो क्या था फ्राइडे। तो अब हम डायरेक्टली आंसर लिख लेंगे। 2 4 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे ना तो आप ये ऑन टिप्स कर सकेंगे 3 से 4 सेकंड में, मात्र इस सभी का सॉल्यूशन आ जाएगा। तो ये थी फ्रेंड्स हमारे पास टाइप 1। टाइप 2 का वीडियो मैं जल्दी ही लेकर आऊंगा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप 2 में और सेकेंड प्रोफाइल ऑफ क्वेश्चंस जो कि कैलेंडर से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं उसे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको ये वीडियो और ये पूरा सेशन पसंद आया, एंटरटेनिंग लगा, ईमानदारी से एंटरटेनिंग लगा, पसंद आया, आपने कुछ सीखा तो प्लीज 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 इसे लाइक कर दीजिएगा, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और साथ ही साथ सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल फोटोन बूस्ट को। थैंक यू सो मच।